नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए, ये संडे वाला दिन ही है। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा, मेरी उसमें मैंने किचन का काम सारा समेट दिया है, मतलब किचन क्लीन कर दी, बर्तन वगैरह। अब बारी आ गई है सफाई की। कपड़े भी धुल चुके हैं, अभी थोड़े से रह रहे हैं, वो भी धुलने लग रहे हैं। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह गुड्डू ने पहले ही उतार दी थी सारी। हाथ सारे सब धो डाला। हाँ, सबको धो डाला। बेड शीट भी, सोफे के कवर भी, किचन के कपड़े भी मैं हाथ से धोया ही सारे के सारे। बाकी तौलिए वगैरह जो भी है था ना, आज मैंने सबको धो डाला पूरा अच्छी तरीके से। मगर नहीं, आज तो धोऊंगी। भले ही तौलिए तो बल्कि 1-2 दिन पहले अब धोती रहती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मस्सी में हो ही जाते हैं और फिर अच्छे से सूख भी नहीं पाते, स्मेल हो जाती है इस वजह से। तो कपड़ों का काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे अब आ गई है बेडशीट डालने की बारी। जैसा कि मैंने बताया कि गुड्डू ने उतार दी थी सारी बेडशीटें, धो दी है। तो अभी बिछाई नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने आज ये वाली जो बेडशीट मैंने बनाई थी ये डाल दी है। काफ़ी दिन बाद इसको मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि वाइट है तो गंदी हो जाती है। और ये बेडशीट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे अपने आप ही। इसका जो मतलब कलर है वो भी प्यारा है और बनी हुई भी सुंदर है। और मतलब ये ज़्यादा इकट्ठी भी नहीं होती, ये भी है। तो यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद इस वाले दीवान की बारी आ गई। इस पे मैंने ये येलो वाली, बल्कि यहाँ पे मेरे पास इन दोनों बेड की है एक सेम बेडशीट जो मैंने डाली, वो और दूसरी भी आप देख रहे होंगे रखी है। बट उसके मुझे पिल्लो कवर नहीं पाए, तो फिर मैंने सोचा चल यही वाइट वाली इसीलिए डाल दिया है। तो यहाँ पे ये वाला रूम हमारा सेट हो चुका है पूरा अच्छी तरीके से। और जो ओढ़ने के कपड़े वगैरह वो सारे मैंने लगा दिए। तो देखिए, ये है बिल्कुल क्लीन हो गया ये वाला रूम। तो एक रूम हमारा सेट हो गया। अब बारी आ गई है दूसरे की। दूसरे पे भी आपको बेडशीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी मैं लेके आई हूँ इस पे डालने के लिए। तो पहले मैंने हमेशा ही जब भी मैं बेडशीट झाड़ती हूँ, बिछाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये वाली अलमीरा जो है वो सेट करनी होती है, क्योंकि 2-4 कपड़े इधर उधर तो मिलते ही हैं, सुबह ही सब जल्दी जल्दी में उठाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना ये बेडशीट बिछाने लगी हूँ। और ये बेडशीट तो आप देख रहे होंगे कि डल के कितनी सुंदर लग रही, बहुत ही सुंदर। काफ़ी बड़ी साइज है, मतलब साइज भी बहुत बड़ा है इसका। ये मेरे बेड पे तो काफ़ी देख रहे होंगे, दोनों साइड इतनी लटकी हुई है, चारों साइड से काफ़ी अच्छे से दब जाती है। बस दब के क्या फ़ायदा है कि बेडशीट फिर इकट्ठी नहीं होती, मतलब बार बार ये नहीं है। वरना जो छोटी होती है वे साइड में से निकल के फिर इकट्ठी हो जाती है, तो इतने अच्छे से बार बार सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। और अब इनके जो पिल्लो कवर हैं वो भी मैं लगा दूँगी। और पिल्लो मैं सोच रही थी, आप कह भी रहे थे कि ख़राब हो ही रहे हैं मेरे, मैं कर लूँगी। तो फिर मुझे है कि इंदु लेके आएगी, मैं उससे ही ले लूँगी। तो वो धीरे धीरे वो सामान बढ़ा रहे हैं, तो जैसे भी आएंगे उनके पास तो मैं नए ख़रीद लूँगी। ये वाला मेरा रूम सेट हो गया। फिर मैंने जो टेबल है वो भी कर दिया है सेट, और पूरे बेड पे मैं फिर कपड़ा मार दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने फैला दिए सारे, कुछ नीचे कुछ ऊपर, चादर वगैरह कवर ऊपर। देखिए पहनने के तो आज कम ही थे, क्योंकि कल ही धोए थे। आज मैंने ज़्यादातर यही धोए, सोफे के कवर, चादर वगैरह सारी चीज़। तो यहाँ पे फैला दिए हैं, बस पायदान रह गए। विंड ड्रायर होने लग रहे, वे भी फैला दूँगी। और फूल देखना सुंदर खिल रहा है, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश आ जाए। तो इसलिए मैंने फैला दिए। मकई भी इतना सूख जाएंगे, इतना झाड़ू पोछा करूँगी, सूख गए ना, इतना सूख ही जाएंगे। तेज़ हो रही धूप, 1 घंटे में आराम तय। अब बारी आ गई है। सोफे हमारे सेट है ही मतलब कि कवर मैंने उनके उतार दिया, कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं। 2 जोड़ी सोफे कवर हैं मेरे पास, तो दोनों मैंने उनके धो दिए आज। मतलब एक उस सोफे पर पड़े थे, एक उस पर, तो दोनों धुल गए हैं। तो साथ ही मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू में देखिए आज कितना सारा कचरा निकल गया है। ये वाला हो कचरा वैसे नहीं है, वो जो सुबह राशन वगैरह लगाया था ना सारा किचन में, तो उसी का ही फैला हुआ था, किचन का ही है। बाकी तो घर तो एक बार तो मैं सुबह उठ कर झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी इतना कचरा वगैरह तो नहीं होता, आपको पता ही है। अब इतना कोई फैलाता नहीं है, बच्चे भी बड़े हैं, अब इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस इनका क्या रहता है वैसा, बुक्स वगैरह या कपड़ों का रहता है थोड़ा सा।
तो यहाँ पे ये मैंने रूम में दोनों में झाड़ू लगा दी अच्छे से, किचन में लगा दी। और अब जो भी ये कूड़ा वगैरह है वो मैं उठा देती हूँ और डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि आगे सारे को हो रहा है गिल्ला, वरना ये कूड़ा सारा चिपक जाएगा। गिल्ला कपड़े धुलने लग रहे ना उधर, इस वजह से गिल्ला हो रहा, तो फिर मैं कहीं चिपक जाएगा। इसको सूखे सूखे को मैं यहीं पे ही उठा के पन्नी में करके डस्टबिन में डाल दूँगी। और वो थोड़ा ले जाने का आलस हुआ कि वो डस्टर ले आती तो वो उठ जाता, मैंने हाथ से ही भर दिया। मैं कहा कोई नहीं, हैंड वॉश कर लिए। अब उसके बाद बारी आ गई है वॉश बेसन को क्लीन करने की। तो यहाँ पे भी मैंने इसके ऊपर हार्पिक डाल दिया। हालांकि रोज़ आंटी सफाई करती है तो मैं वॉश बेसन भी धो देती है सर्फ से, साबुन से, कैसे भी। बट जब मैं धोती हूँ अपने आप तो मैं हार्पिक से धोती हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने बाथरूम वगैरह भी क्लीन करने हैं। तो अभी वैसे मैं सुबह एक बार नहा लेती, लेकिन मुझे दोबारा नहाना, तो इस वजह से मैं ये सारे काम आज कर लूँगी नहाने से पहले ही, क्योंकि फिर बाथरूम वगैरह नहीं धुलते नहाने के बाद, ये होता है। तो मुझे बाल धोने थे, इसीलिए मैंने सुबह नहीं धोए थे कि नहीं आज मुझे ज़्यादा काम करना, सुबह ऐसे ही अपना नहा धो के पूजा कर ली थी, तो इस वजह से। तो यहाँ अब बारी आ गई है सोफ़ों की। तो मैंने सोचा चलो सोफ़े हटा देती हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं धो दूँगी या फिर पोछा मार दूँगी। फिर मैंने एक सोफ़ा हटाया, मुझे लगा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, साफ पड़ा है उनके नीचे, तो मैंने इसलिए फिर एक ही हटाया, ज़्यादा नहीं हटाए। तो मैं इनको इनके जगह रहने दूँगी और नहीं हटाऊँगी, वरना मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ तो रहा ही है। और आज तो मैंने ये सोच लिया कि नहीं आज तो करना ही है मुझे अच्छी तरीके से। असल में एक तो ये मौसम ऐसा है, इसमें ना कितना भी आप साफ़ सफाई कर लो लेकिन थोड़ा सा चिप चिप तो रहता ही है। और यहाँ पे तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि पता ही नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए। आज भी अब मैं आपको बताऊँ सुबह से 3 से 4 बार बारिश आ गई और रात भर बारिश हुई, तेज़ काफ़ी हुई, तो पता नहीं चलता। तो उसमें उमस सी भी रहती है और चिपचिपापन सा भी। अगर धूप निकलती है, थोड़ी बहुत ही धूप भी तेज़ निकलती है यहाँ पे, ये नहीं है कि कम, लेकिन फिर से बारिश आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, मैंने आज पूरा घर धो दिया। कपड़े तो धो ही दिए, घर भी पूरा धो डाला आज मैंने। तो यहाँ पे इधर मैंने वॉश बेसिन वगैरह धोए, उसके बाद मैंने पौड़ियाँ धोई है। पौड़ियाँ भी आज मैंने काफ़ी दिन के बाद धोई हैं। और आंटी को वही है, मैं रह नहीं पाती उनके सामने, जिस दिन होती हूँ फिर भी बस इतना नहीं हो पा रहा था बहुत दिन से। तो आज मैं अपने आप लगी, मैंने सोचा नहीं, मैंने फिर दरवाज़ा भी धो दिया। काफ़ी धूल मिट्टी सी हो रही थी। गुड्डू भी कल भी बोल रही थी कि मम्मा बाहर वाला जो मेन गेट है वो गंदा हो रहा, धोना पड़ेगा। मैं कहाँ, तो मैंने पाइप से अच्छी तरीके से सारा धो दिया। उसके बाहर वाली जो ये लग रही है ना क्या फाइबर सी, वो भी अच्छे से धो दिया। तो धुल चुका है। अब बारी आ गई है वाइपर मारने की। पौड़ियों पे भी मैंने पानी डाल दिया, बस उस पर मैं अभी पोछा मारूंगी और वाइपर मारूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने वाइपर मारना शुरू कर दिया। अभी पोछा सारे को रह रहा है, पहले पोछा वाइपर मारूंगी फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो पौड़ियाँ भी मैंने धो दी, साथ ही साथ मैंने जो जिन्ने के नीचे, पौड़ियों के नीचे जो जगह है कुई वाली, वो भी धो दी। सारा सामान सेट कर दिया, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने ऊपर रख दिया ले जाके। बाकी जो सामान है वो यहाँ से नहीं हट सकता। और ये वाला एरिया आप काफ़ी बोलते हो कि ये अच्छा नहीं लगता, इसे कवर कर दो। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी मतलब कोई कारपेंटर वगैरह लगेगा तो उस पर ये वाला पूरा एरिया कवर करवा देंगे। पर्दे लगाने का थोड़ा बैठ नहीं रहा यहाँ हिसाब, बाकी कोशिश करूँगी। अभी जो घर है वो रिपेयर मांग ही रहा है, आपको पता ही है, कलर वगैरह, क्योंकि सारी छत और ये दीवारें तो ख़राब हो ही रही है पिछले साल से, जब से ऊपर मकान बनाए, तो उसकी वजह से सारे में। तो अब सोच रहे थे कि पेंट कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हिसाब सा गड़बड़ा रहा है, तो देखते हैं जैसा भी होगा। अगर हो सके तो दीपावली तक करवाएंगे। उसके बाद जो हमारे बाथरूम वगैरह हैं उनकी भी हमें घिसाई करवानी, बल्कि जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो भी चेंज करानी थी। जब ऊपर मकान बने थे तभी सोच रहे थे कि करेंगे, लेकिन उस टाइम हमारा बजट नहीं था इतना करने का, तो इस वजह से फिर नीचे का नहीं करवाया था, ऊपर का करा दिया था कि जो ज़रूरी है चलो वो करा लेते हैं। हालांकि बहुत ज़रूरी है आजकल, मतलब सारी चीज़ें। वो जो पत्थर है ना जो बाथरूम का और वॉशरूम का, तो वो ना ख़राब हो रहा, पता नहीं किस वजह से। या तो जैसा तेजाब वगैरह डाला उसमें 1-2 बार पहले, उस वजह से तो वो काला हो गया, वो साफ़ नहीं होता। आप सब लोग भी बोलते हो मुझे कि वो साफ़ करो, मैं करती भी हूँ,
अच्छे से कई बार, लेकिन वो नहीं हो पाता इतना जितना करती हूँ। तो फिर हमें लग रहा है या तो उसको घिसवा देंगे या फिर उसको निकलवा के टाइल्स लगवा देंगे उसके बाथरूम वगैरह में, तो वो क्लीन हो जाया करेगी अच्छे से। तो और फिर ये था कि पहले वो टॉयलेट चेंज करवाएंगे, जो इंग्लिश सीट है वो रखवाएंगे, अभी वैसी है ना इंडियन सीट वहाँ पे, इस वजह से। तो खैर जी, धीरे धीरे जैसे भगवान ने चाहा ऐसा होगा। जब तक भगवान नहीं चाहते जब तक कुछ नहीं होता, भले ही कितनी भी कोशिश कर लो। तो अपना यह है कि जब तक जैसा है अपना उसी को ही साफ़ सुथरा रखेंगे, करेंगे। हो तो रहा है काफ़ी ख़राब, आप पिछले साल से देख ही रहे हो। देख के भी मतलब कोई बाहर से आता है ना, मुझे भी बहुत अजीब लगता है, मैं खुद ही बताऊँ। और सब एकदम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा, फिर मैं कहा ये ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर कलर को बोलते हैं कि करवा लो, मैं कहा अभी नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल तो हमें था कि करवा लेंगे, लेकिन मिस्त्रियों ने ना कर दी थी कि नहीं हो पाएगा। जो पेंटर भैया थे कि अब ये सीलन है, अगर तुम करवाओगे तो इसके ऊपर फिर से मतलब वो हो जाएगा, ये सीलन आ जाएगी, जब ये सूख जाएगा तब करवाना। अभी फिर से बारिश शुरू होगी, अभी भी मुझे लग रहा है कि कभी दोबारा से नहीं पानी ना आ जाए, क्योंकि एक बार जब लेंटर ख़राब हो जाता है ना, आपने सुना भी होगा, पानी लेना शुरू कर देता है, तो वो प्रॉब्लम बार बार होती है। भले ही उस पर ऊपर फर्श वगैरह भी करवा दिया है, लेकिन फिर भी कमज़ोर तो हो ही जाता है मकान और डर रहता है। तो अभी देखते हैं जैसा भी बारिश के बाद होगा रिजल्ट इसका छत का, उसी के हिसाब से फिर आगे काम किया जाएगा। तो देखिए जी, बस मेरा धीरे धीरे पूरा घर मैंने धो दिया, साफ़ कर दिया, फिर मैंने पोछा मार दिया है। और आज मैंने पोछा भी पूरा रगड़ रगड़ के मारा, पूरा, थोड़ा नहीं, पूरा 2-2 बार करके मारा एक जगह ही, क्योंकि काफ़ी दिन बाद। और आंटी क्या करती है आजकल, मैं तो रहती नहीं, बस मैं अपना वाइपर से फटाफट करा, छुट्टी वाइपर से लगता भी नहीं। मैं सोचती भी हूँ रोज़ उनको बोलूँगी, लेकिन फिर मैं भी नहीं बोल पाती, मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, चलो हो रहा है। तो ये है, फिर आप लोग ये भी बोलोगे कि क्यों लगा रखी है आंटी को। देखो जी, हर एक दिन काम कर लो वो अलग बात है, लेकिन रोज़ नहीं हो पाता, मुझे अपना काम भी देखना होता है, घर का भी, बच्चों का भी, और मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है, ये है। फिर मुझे वीडियो वगैरह भी खुद ही एडिट करनी है, ये नहीं है भाई इसके पापा तो अपना काम करते हैं, वीडियो एडिट करना बनाना वो सब मेरा काम होता है, तो फिर मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता अगर मैं ये सब करूं। आज भी मुझे 12 ही बज गए थे, फिर खाना वगैरह बनाया, तो इसलिए शाम तक फिर वीडियो नहीं हुई। फिर दोनों काम देखने पड़ते हैं, क्योंकि काम जो करने वाला वो भी और दूसरा भी अपना सारा। तो जी देखिए, पूरा घर कर दिया है क्लीन। साफ सफाई हो चुकी है, और आज मैंने पूरा रगड़ रगड़ के पोछा मार के फ्रेश चमका दिया पूरा, बहुत दिन में साफ हुआ। और आंटी तो ज़्यादातर वाइपर से ही मार देती है, मैं कहती भी हूँ, बस ज़्यादा मेरे पका नहीं जाता। आज मैंने पहले धो दिया और फिर वाइपर से साफ ना पोछा मार दिया, हाथ से देखिए अलग ही चमक रहा फर्श। तो अभी बस मैं नहा लेती हूँ, और आज 12 ही बज गए साफ़ सफाई करते हुए, फिर मुझे खाना भी बनाना, तो 12 बज गए। अभी मैं नहाती हूँ, बाथरूम वगैरह सब कुछ मैंने धो दिया अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के। और जब बाल धोने, तो इस वजह से मगा, वैसा तो सुबह नहा ही ली थी एक बार तो, लेकिन फिर अब दोबारा नहा के फिर बनाऊँगी खाना। तो बस जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अभी उनके जो कवर वगैरह वे सूखने लग रहे, फिर मैं उतार कर लाऊँगी, मैं फिर सेट करूँगी। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।